आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आईवी कैनुला। ठीक है, देखते हैं आईवी कैनुला में क्या क्या चीज़ें होती, कैसे प्रोसीजर करते हैं वो सारी चीज़ को। तो आईवी का मतलब आई स्टैंड फॉर इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, दूसरा वी फॉर वेंस। ठीक है, तो ऐसा प्रोसीजर जो वेंस के अंदर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? इंट्रावेनस कहलाता है। बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जो आईवी लगाए जाते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेंस के अंदर लगाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वेंस में ही क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वेंस क्या है, डायरेक्टली हार्ट की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सुपरफिशियल होती हैं, सबसे ऊपर होती हैं, आसानी से दिख जाती हैं, जबकि आर्टरी जो है वेंस की अपेक्षा गहराई पे होती है। इस वजह से जो भी ये प्रोसीजर की जाती है आईवी कैनुला की, वो कहाँ? वेंस में की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आईवी कैनुलेशन करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है, तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ उद्देश्य क्या है ये आईवी कैनुलेशन करने का? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू मेंटेन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आप क्या है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का बैलेंस मेंटेन करना। कई बार क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है। सपोज एक डिहाइड्रेशन, दस्त लग गए, किसी को दस्त लगे और उसकी वजह से बहुत सारा पानी शरीर से बाहर निकल गया। अब उस व्यक्ति के अंदर अगर पानी नहीं दिया गया तो क्या होगा? उसका पानी का बैलेंस डिस्टर्ब होगा और उसको तमाम समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो क्या करना है, उसकी बॉडी का जो फ्लूइड का बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बॉडी को ठीक से चलाने का काम करते हैं। तो अगर किसी वजह से बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कम हो जाए, उस टाइम पे अपन आईवी कैनुलेशन करके और उसको फ्लूइड रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, एडमिनिस्टर रेगुलर और इंटरमिटेंट मेडिकेशन। किसी व्यक्ति को लगातार दवाइयां देने की जरूरत है, लगातार ड्रिप देने की जरूरत है, तो हम कब तक बार बार पंचर करते रहेंगे? उन्होंने क्या किया, एक कैनुला डाला, कैनुला डालने के बाद उसको पैक करके छोड़ दिया, कैप लगा दी और छोड़ दिया। कब तक? जब तक कि उसको दवाइयां देते रहना है। तो रेगुलर भी हो सकता है या कभी कभी इंटरमिटेंट हो सकता है। इंटरमिटेंट मतलब कि आज लगना है, कल नहीं लगना, परसों लगना है। ठीक है, डॉक्टर कई बार क्या करता है, दवाई लिख देता है, ये दवाई क्या करना है आपको, BD 5 डेज देना है। मतलब दिन भर नहीं लगेगी, सुबह लगेगी, शाम को लगेगी। ठीक है, पूरा दिन नहीं लगेगी, लेकिन 5 दिन तक लगनी है। इसका मतलब क्या है कि उसको 5 और मतलब 10 बार उसको पिंच करना पड़ेगा वेंस में, तो उसको दर्द ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आईवी कैनुला लगा देंगे और उसको सुबह शाम बड़ी आसानी से दवाइयां जाने देंगे। ठीक है, तो वहां उपयोग करते हैं। फिर एडमिनिस्टर बोलस मेडिसिन, बोलस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बोलस का मतलब क्या है? जैसे एक्सीडेंट हुआ, आप सबको पता है कि बॉडी के अंदर कितना है, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड है। अब एक्सीडेंट हुआ, 3 लीटर ब्लड निकल गया। अब 3 लीटर ब्लड निकल गया तो बचा कितना? लगभग 2.5-3 लीटर और बचा। अब जब इतना कम बचा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, बोलस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसको क्या है, फ्लूइड देने की जरूरत है, बॉटल लगाने की जरूरत है। तो उस टाइम पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर मैंने एक चौथा लिखा, ये है कीप वेन टू ओपन। कीप वेन टू ओपन, KVO मतलब अब हमको अभी देना नहीं है, लेकिन भविष्य में देना पड़ सकता है। तो बाद में समस्या ना हो, बाद में वेन हमको मिलती है कि नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उसको वेन फ्लान डाल के रखते हैं या कैनुला डाल के रखते हैं कि जब हमको जरूरत होगी तब हम देंगे। ठीक है, वो कहलाता है कीप वेन टू ओपन। जैसे मैंने आपको पहले बताया बर्न के केस में, बर्न के केस में क्या होता है, आज बर्न हुआ बॉडी, तीसरे चौथे दिन से उसमें क्या आती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब स्वेलिंग आ जाएगी पूरी बॉडी में तो फिर वेन आपको मिलेगी नहीं। तो क्या करना है, पहले से ही उसको वेन फ्लान डाल के रखना है। और कभी कभी तो 1 2 3 भी डाल देते हैं, इस हाथ में भी एक, दूसरे में भी एक, आध पाँव में भी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में उसको फ्लूइड देने की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम पे वेन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसको पहले से ही ओपन करके वेन फ्लान डाल के और फिर रख देते हैं। बाद में जब हमको जरूरत होगी हम उसका उपयोग
कर लेंगे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। अब ये जो प्रोसीजर है उस किसके ऊपर डिपेंड है? 4P के ऊपर डिपेंड है। ये 4 चीजें याद रखने की हैं। पहला प्रिपरेशन मतलब तैयारी, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन मतलब सुरक्षा, पहला हो गया तैयारी। दूसरा P सुरक्षा, प्रिकॉशन मतलब। तीसरा विधि, प्रोसीजर। और चौथा प्रिवेंशन, बचाव, ठीक है। तो ये 4P के ऊपर डिपेंड करता है। पहला P देखते हैं, प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना है। जब भी आपको ये प्रोसीजर करनी उसके पहले आपको सारी चीजें इकट्ठा कर लेनी है जो इस काम के लिए आपको उपयोगी हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? IV फ्लूइड्स हो सकता है, कैनुला हो सकता है, IV स्टैंड हो सकता है, और कॉटन सॉब हो सकता है, माइक्रोपोर टेप हो सकता है, सीजर हो सकता है, कैंची, IV स्टैंड, टर्निकेट। टर्निकेट यू नो, टर्निकेट एक पट्टा है जिसको क्या करते हैं हम बांध के रखते हैं ताकि बेन आसानी से दिख जाए, वो टर्निकेट कहलाता है। कभी बेन टर्निकेट नहीं होता तो क्या करते हैं हम मरीज के साथ वाले को बोलते हैं भैया थोड़ा यहाँ पकड़ लो दबा के। तो जब दबा के पकड़ लेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, और ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा तो बेन हमारी और ऊपर आ जाएगी, मतलब प्रोमिनेंट हो जाएगी, आसानी से हम उसको क्या करेंगे देख सकते हैं, ठीक है। वो टर्निकेट। ग्लव्स, स्प्रिट और सिरिंज, ये सारी चीजें हमको क्या करनी है एक पूरे ट्रे में लेके तैयार हो जाना है। फिर उस प्रिपरेशन में ही आपको क्या लेना है? IV फ्लूइड। तो IV फ्लूइड कोई भी हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे NS हो सकता है, RL हो सकता है, DNS हो सकता है, और D5% हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो ये तमाम तरीके के फ्लूइड्स हो सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड डॉक्टर ने जो एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है उसका लेवल चेक करना है, ठीक है। उसका लेवल, उस पर एक स्टिकर लगा रहता है, उस लेवल को चेक करना है। पहले तो जो डॉक्टर ने बोला है वो फ्लूइड है कि नहीं वो चेक कर लिया। NS लिखा है, RL लिखा है, क्या लिखा है, जो भी लिखा हुआ है वो चेक कर लिया। दूसरा क्या करना है उसका एक्सपायरी डेट चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम फ्लूइड चढ़ा रहे हैं एक्सपायरी हो, और एक्सपायरी होगा तो वो क्या करेगा नुकसान कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लीकेज, उसके अंदर देख लेंगे किसी तरह का लीकेज तो नहीं, पता चला हम बॉटल लगा रहे हैं और बॉटल क्या है डैमेज है, वहां से लीक कर रहा है, पानी निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बॉटल नहीं लगाना है। फिर क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप बॉटल के इस तरफ से उस तरफ देख लो, उसके अंदर कोई कचरा नहीं दिखना चाहिए। कचरा क्या दिखता है उसमें? क्रिस्टल दिखते हैं। कभी कभी बॉटल खराब हो जाता है, एक्सपायरी नहीं हुआ फिर भी खराब हो गया, तो उसके अंदर क्या छोटे छोटे कण आ जाते हैं, जैसे नमक के कण हैं वैसे ही एक कण दिखाई देते हैं। अगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो फिर आपको वो बॉटल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद IV शेट, तो IV शेट आपने लिया, वो पाइप जो एक तरफ बॉटल से और दूसरी तरफ उस मरीज के हाथ में लगता है, वो IV शेट कहलाता है। उस पे क्या है उसका निडिल वाला पोर्शन, उसको चेक कर लिया, उसका पाइप क्लियर है कि नहीं, और उसका रेगुलेटर का जो साइज है, रेगुलेटर मतलब वो नॉब जिससे अपन क्या करते हैं स्लो और तेज कर देते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, वो क्लियर है कि नहीं है, साफ ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई डैमेज है, वो चेक कर लिया। फिर प्रिपेयरिंग, अब करना क्या है, किसी को IV कैनुलेशन के पहले आपको ये प्रिपरेशन करनी होगी। क्या करेंगे? आफ्टर चेकिंग द बॉटल हैंग टू स्टैंड, उसको क्या करना है IV स्टैंड में हैंग कर देना है या टांग देना है, लगा देना है, ठीक है। IV शेट इंसर्ट द बॉटल, IV शेट को क्या करना है बॉटल के अंदर इंसर्ट करना है। एक हाथ में बॉटल और दूसरे हाथ में IV शेट लेके क्या कर देंगे बॉटल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। चेंबर आर फिल टू हाफ अमाउंट, एक चेंबर रहता है जिसमें फ्लूइड दिखाई देता है, ड्रॉप जिससे बूंद बूंद गिरती हुई दिखाई देती है। अगर आपको उसको आधा फुल नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, ड्रॉप दिखेगी नहीं, पूरा उसमें से धार लगी हुई होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, आप उसको एक बार दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे और छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे आधा चेंबर भर जाएगा, उसके बाद एक एक बूंद गिरती हुई आपको आसानी से दिखाई देगी। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव एयर बबल फ्रॉम द बॉटल्स। वो जो IV शेट आपने लगाया है उसमें चूंकि खाली, आपको पता है खाली जगह पे क्या होता है एयर भरी हुई होती, तो उस पाइप के अंदर भी एयर है। आप उसका चेंबर खोलेंगे, चेंबर खोल के क्या है उसके फ्लूइड को बाहर आने देंगे। जब थोड़ा सा फ्लूइड बॉटल पाइप से बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो एयर भरी हुई थी वो बाहर निकल गई। अब आपका ये क्या हुआ, बॉटल लगाने के लिए प्रिपेयर हो गया या तैयार हो गया। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले
कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो क्या लेते हैं, बीएसआई लेते हैं। बीएसआई बोले तो ग्लव्स, गाउन, मास्क और गॉगल्स। मतलब क्या है कि अपने को ये सुरक्षा लेनी है ताकि कोई भी पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो हम तक ना पहुंचे डायरेक्टली। ठीक है, तो बीएसआई ले ली। फिर सेलेक्ट द वेन एंड द साइट। क्या करना है आपको, सिलेक्शन करना है कि किस वेन का में हम क्या कर सकते हैं, आईवी कैनुला लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो वेन का सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है, साइट। तो किस हाथ पे, इस हाथ पे ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं फोर आर्म में, है ना, या अपर आर्म में, कहां पे लगा सकते हैं। और दूसरा वेन की साइज, वेन का साइज पे स्पेशली ध्यान देने की बात यह है कि उसका जो वेन है वो बाइफरकेट नहीं होना चाहिए। जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आगे चल के दो रास्तों में डिवाइड नहीं होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रांग होनी चाहिए जो आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, अगर वेन क्या होगा, पतली होगी तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। और दूसरा कैनुला का जो सिलेक्शन है वो भी वेन के ऊपर डिपेंड करता है। वेन अच्छी स्ट्रांग है, कैनुला का साइज आप क्या ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। अगर वेन छोटा है तो उसका साइज आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। अगर वेन पतली है और आप बड़ा कैनुला ले रहे हैं तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, वो बाहर आउट हो जाएगा, तो फिर वो आपके करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो वो किया आपने। फिर अप्लाई द टर्निकेट, जिस भी हिस्से पे, सपोज यहां आपको करना है तो यहां आपको क्या कर लेना है, उस जगह पे टर्निकेट अप्लाई कर लेना है। टर्निकेट नहीं है तो क्या करेंगे, उसके साथ वालों से, पेशेंट के मरीज के साथ वाले जो हैं उनको बोलना है यहाँ जोर से दबा लीजिए, पकड़ लीजिए, और वो जब पकड़ लेंगे तो ये हिस्से में जो वेन है प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी। या सपोज आप यहाँ कर रहे हैं तो फिर आपको रिस्ट ज्वाइंट में क्या करना है, उसको होल्ड करा देना है। तो रिस्ट को दबा देगा तो वेन्स क्या है, आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर सेलेक्ट द कैनुला साइज अकॉर्डिंग टू वेन, वेन के साइज के हिसाब से। वेन अगर अच्छी मोटी है, प्रोमिनेंट है, तो फिर कैनुला आप चूज कर सकते हैं। दूसरा जो कैनुला का सिलेक्शन है, एक चीज पे और डिपेंड करता है, उस व्यक्ति को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसको एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लूइड चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा फ्लूइड चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ी मोटी वेन फ्लान डालनी पड़ेगी जिसका गेज मोटा है, ताकि ज्यादा मात्रा में उसको फ्लूइड मिल सके। वो फ्लूइड ज्यादा जरूरत नहीं है तो फिर आप पतला कैनुला पे भी जा सकते हैं जिसका गेज क्या है, पतला है। ठीक है, फिर तो आपने क्या किया, कैनुला का साइज सेलेक्ट कर दिया। फिर क्लीन द पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस पार्ट में क्या करना है आपको कैनुला लगाना है उसको स्पिरिट सॉप की सहायता से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, क्योंकि वहां हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, और इन्फेक्शन आप जैसे प्रिक करोगे तो वो अंदर जा सकता है, तो इसलिए उस जगह को क्या है, प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देंगे। स्टेबलाइज द एक्सट्रीमिटीज, अब उसको क्या बोलना है कि आप अपना हाथ फोल्ड करिए और क्या है, मुट्ठी बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करके, तो जब मुट्ठी बंद करेंगे तो यहां स्ट्रेच आ जाएगा, खिंचाव पड़ जाएगा। ठीक है, फिर होल्ड द स्किन टॉट बाय द हेल्प ऑफ थंब। अब आपको दूसरे हाथ से, एक हाथ में तो आपके कैनुला रहेगा, जो दूसरा वाला हाथ है उसको जहां पे आपको वेन में डालना है उसके ठीक ऊपर अंगूठे की सहायता से आप क्या करोगे, दबा दोगे। दबा दोगे तो वो जो वेन है खिंच जाएगी, जब खिंचेगी तो सीधी हो जाएगी। ठीक है, और ये खासकर ओल्ड एज में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओल्ड एज में आप किसी को कैनुला डालने की कोशिश करो, उसकी वेन क्या है, जिगजैग भटकती है। ठीक है, आप डाल इधर रहे, खिसक जाएगी इधर, तो आपका कैनुला क्या है, आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप टॉट करोगे, उसको दबा दोगे, तो खिंचाव की वजह से क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगी और आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, इंसर्ट द कैनुला इन 20 to 30 डिग्री। कितना एंगल बनाना है, 20 to 30 डिग्री का एंगल बना के आपको इंसर्ट करना है। और एक बार कैनुला इंसर्ट हुआ तो जैसे ही वेन में इंसर्ट होता है, सी द ब्लड कहां, फ्लो द बैक पोर्शन ऑफ द कैनुला। कैनुला का जो पीछे वाला हिस्सा है, जैसे ही इंसर्ट हुआ नीडल, उसका पीछे वाले हिस्से में तुरंत ब्लड आ जाता है। वो ब्लड आ गया मतलब ये इंडिकेशन है कि आपने जो काम किया है वो सही है। ठीक है, तो इंसर्ट कर देना है और उसके बाद ब्लड का बैक फ्लो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, रिमूव द नीडल, इसके बाद क्या करना है, वहां से नीडल को बाहर की तरफ निकालना है, जबकि कैनुला को निकालना नहीं। कैनुला को आप सपोर्ट करेंगे, सिर्फ नीडल वाला पोर्शन। और उसके बाद क्या करेंगे, फिक्स द कैनुला विथ हेल्प ऑफ द माइक्रोपोर। माइक्रोपोर की सहायता से उस
कैनुला को वहां फिक्स कर देंगे, मतलब चिपका देंगे, और वो मेडिसिन देने के लिए एग्री हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो ये थी उसकी प्रोसीजर। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन क्या करना है, चेक द एडिक्वेट फ्लो। क्या जितना डॉक्टर ने कहा, अगर उसने कहा 20 ड्रॉप पर मिनट, तो आप उसको ऐसा सेट करिए कि 1 मिनट में 20 ड्रॉप 20 ड्रॉप तक जाए। अगर उसने कहा 40 ड्रॉप, तो 40 ड्रॉप पे लगा दीजिए। ठीक है, फिर रीचेक आफ्टर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बाद उसको दोबारा से चेक करिए। कई बार क्या होता है, आपने एक बार फिक्स किया, फिक्स करने के बाद क्या है कि उसमें प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, कभी वो स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। तो 10 मिनट बाद दोबारा से आपको उसको रीचेक करना है और रिकॉर्ड द वाइटल साइन। उस व्यक्ति के वाइटल साइन बॉटल लगाने के बाद क्या करना है, रिकॉर्ड करना है या नोट डाउन करना है। क्यों? कई बार क्या है, बॉटल लगने के बाद उसके वाइटल्स बढ़ते हैं या बॉटल लगने के बाद कम हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसके वाइटल्स को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। कॉम्प्लिकेशन क्या देखते हैं, नुकसान क्या देख सकते हैं। कभी आपने देखा बॉटल लगने के बाद लोगों को ठंड लगने लगती है ना, तो उसको कहते हैं शिवरिंग। ठीक है, शिवरिंग। शिवरिंग मतलब क्या है कि जैसे ही बॉडी के अंदर बॉटल गया, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा तेज चलाने पर ठंड लगती है, शिवरिंग आती है। मतलब कभी बॉडी क्या करती है, उस फ्लूइड को एक्सेप्ट नहीं करती, तो उस वक्त उसको क्या है, शिवरिंग की समस्या हो सकती है। सेप्सिस मतलब वहां घाव हो सकता है। ठीक है, या सड़न हो सकती है बाद में, अगर ठीक तरीके से नहीं लगाया गया। हीमेटोमा क्या है, हीमेटोमा मतलब ब्लड एक जगह आके कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया, गांठ बन गई, वो हीमेटोमा। ठीक है, स्वेलिंग, सूजन देखने को मिलती है अगर सही तरीके से नहीं लगा, तो इन्फ्लामेशन के लक्षण दिखते हैं, रेडनेस आता है, पेन आता है, स्वेलिंग आता है, वो सारे आ जाते हैं। और एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म क्या है कि जब ब्लड में कोई एयर बबल चला जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उससे पूरा एयर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी क्या है, अगर ध्यान नहीं दिया और एयर अंदर चली गई, अब वो क्या करेगी, वो ब्लड के साथ मिक्स होगी और पूरे बॉडी के अंदर घूमती रहेगी। ठीक है, फिर कहीं कोई छोटी जगह पे जाके अगर वो फंस गई, तो क्या करेगी, आगे का ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक कर देगी। इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है, और वो क्या कहलाता है, एयर एम्बोलिज्म। अब बात करते हैं कैनुला के साइज की। तो कैनुला का साइज 14 नंबर से लेकर 26 नंबर तक रहता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लागू होता है, जिसका नंबर जितना कम है उसका गेज उतना बड़ा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। नंबर कम है, गेज उसका बड़ा हुआ। गेज मतलब होता है मोटाई। ठीक है, तो जितना कम नंबर है उसका गेज उतना मोटा है। मतलब कि अगर किसी को बहुत ज्यादा फ्लूइड देने की जरूरत है, तो उसको सबसे कम नंबर का कैनुला यूज करेंगे। जितना कम नंबर का यूज करेंगे, उसका गेज उतना ही मोटा होगा। गेज मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर उसकी मोटाई। ठीक है, तो जितना कम नंबर होगा उसका गेज उतना ही मोटा होगा, और उसके अंदर से फ्लूइड उतना ही तेजी से बाहर जाएगा। तो 14 नंबर, 16 नंबर, 17, 18, 20, 22, 24, 26 नंबर। मैंने इसका एक ट्रिक बनाई है। ओजी वाटर गरम पियोगे भाई, ये लो। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। इसके जो पहले वर्डिंग है वो सब कैनुला के कलर बताते हैं। O = ऑरेंज, G ग्रे, वाटर से का W लिया तो व्हाइट कलर का, ग्रीन का ग्रीन आ गया ना, गरम का G आ गया तो ग्रीन बन गया, पियोगे का P आया तो पिंक बन गया, हाई का B आया तो ब्लू बन गया, ये येलो है तो येलो हो गया, और P से पर्पल। तो इसको रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए ये एक ट्रिक बनाई है। क्या, OG वाटर गरम पियोगे भाई, ये लो, पी लो। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, थैंक यू।